सुप्रभात बच्चों, प्यारे बच्चों। आज हम लोग रिमझिम भाग 5 हिंदी के पाठ 8 वे दिन भी क्या दिन थे नामक पाठ में आए हुए शब्दार्थ एवं अन्य अभ्यास कार्य के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए बच्चों आगे चलते हैं। सबसे पहले पाठ में आए कठिन शब्द। बच्चों पहला शब्द है महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण। विद्यार्थी, अध्यापक, तैयार, गणित, आनंद, गृह कार्य, पुस्तक, अवकाश, पश्चात, उत्सुकता, संभव, आरंभ, नियमित। बच्चों अगला शीर्षक है शब्दार्थ। पाठ में आए हुए कठिन शब्द और उनके अर्थ। आइए बच्चों, सबसे पहले शब्द है महत्वपूर्ण। बच्चों महत्वपूर्ण शब्द का अर्थ होता है खास। जमाना, जमाना शब्द का अर्थ होगा युग। नियमित, नियमित का अर्थ होता है अक्सर। पृष्ठ, पृष्ठ का अर्थ होता है पेज। उबाऊ, उबाऊ शब्द का अर्थ होता है बोर करने वाली। बुद्धू, बुद्धू का अर्थ है ना समझ। सदी, सदी का अर्थ होता है बच्चों 100 साल। जब 100 साल हो जाते हैं तो उसे हम सदी कहते हैं। पुर्जा, पुर्जा भाग, पुनः, फिर से। रफ्तार, रफ्तार शब्द का अर्थ है बच्चों गति। कोसना अर्थात बुरा भला कहना। सिलसिला, सिलसिला शब्द का अर्थ है क्रम। आनंद, आनंद शब्द का अर्थ होता है खुशी। आयु, आयु उम्र। सबक, पाठ या शिक्षा। पश्चात, पश्चात बाद में। स्थिर, स्थिर बिना हिले। संभव, संभव का अर्थ है मुमकिन। आरंभ, आरंभ शब्द का अर्थ होता है शुरू। अध्यापक, अध्यापक अर्थात शिक्षक। बच्चों अध्यापक का अर्थ होता है शिक्षक। बच्चों अगला शीर्षक है वाक्य प्रयोग। पाठ में आए हुए कुछ शब्द और उनका वाक्य। बच्चों सबसे पहला शब्द है महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण का यदि हम वाक्य बनाते हैं तो इसका एक सरल वाक्य होगा, मैं पहले महत्वपूर्ण कार्यों को करता हूँ। बच्चों आप अपनी सुविधानुसार इसका दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं। नियमित, नियमित का हम वाक्य बनाएंगे, हमें नियमित स्कूल आना चाहिए। हमें नियमित स्कूल आना चाहिए। जमाना, जमाना शब्द का वाक्य बनेगा, पुराने जमाने में कबूतरों से संदेश भेजे जाते थे। बच्चों जब हम किसी शब्द का वाक्य बनाते हैं तो जो वाक्य बनाते हैं उसमें या उस वाक्य में उस शब्द का होना जरूरी होता है। रफ्तार, रफ्तार हमें सदैव धीमी रफ्तार से गाड़ी चलानी चाहिए। बच्चों आप सभी को मालूम है हमको सदैव धीमी गति से गाड़ी चलानी चाहिए, नहीं तो कोई दुर्घटना हो सकती है। अध्यापक, मेरे अध्यापक
बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप दूसरा भी नाम लिख करके भी बता सकते हैं कि मेरे ये शिक्षक या मेरे हिंदी के शिक्षक बहुत अच्छे हैं, या मेरे इंग्लिश के शिक्षक बहुत अच्छे हैं या अच्छा पढ़ाते हैं। आप बच्चों इस प्रकार से वाक्य बनाना सीख जाते हैं। आरंभ। बच्चों अब परीक्षाएं आरंभ होने वाली हैं, वाक्य बन गया। पश्चात, पश्चात बाद में, परीक्षा आरंभ होने के पश्चात मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। देखिए कितना अच्छा सा वाक्य बन गया। गृह कार्य, मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया। अगला वाक्य अवकाश, आज विद्यालय में अवकाश है। विद्यार्थी, विद्यार्थी शब्द का वाक्य होगा विद्यार्थी मैदान में खेल रहे हैं। आप ये भी बना सकते हैं विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं। आप जैसा चाहें आप कर सकते हैं। आप इसी प्रकार से छोटे छोटे वाक्य बना सकते हैं। अगला शीर्षक है पर्यायवाची शब्द। बच्चों पाठ में कुछ शब्द आए हैं जिनके हम समानार्थी शब्द बताएंगे। पहला शब्द है हादसा। बच्चों हादसा शब्द के पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द होंगे घटना, वारदात या वाकया। अध्यापक, अध्यापक के पर्यायवाची शब्द होंगे शिक्षक, गुरु, आचार्य। रफ्तार, रफ्तार के पर्यायवाची शब्द बनेंगे बच्चों गति, चाल, वेग। मशीन शब्द के पर्यायवाची होंगे औजार, यंत्र, कल। किताब शब्द के पर्यायवाची होंगे पुस्तक, पोथी, ग्रंथ। और बेकार शब्द के पर्यायवाची होंगे बर्बाद, नष्ट, चौपट। बच्चों अगला शीर्षक है बहुविकल्पीय प्रश्न। बच्चों इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसके नीचे उनके कुछ विकल्प हैं। जो शब्द सही है वो आपको लिखना है। सही विकल्प पर निशान लगाओ। पहला बच्चों पुस्तक किसको मिली। पहला रोहित को, दूसरा कुम्मी को, तीसरा किसी अन्य को। तो बच्चों आपने पाठ को पढ़ा है, अच्छे से अध्ययन किया है, तो आपको पता होगा कि पुस्तक किसको मिली। जिसको पुस्तक मिली आप उसका उत्तर यहाँ पर लिखिए। तो इस पाठ में कब की घटना का वर्णन है। बच्चों वे दिन भी क्या दिन थे। इस पाठ में किस समय की घटना है। सन 2065, सन 2165, सन 2020। तो जो इसका उत्तर सही है फर्स्ट सेकंड थर्ड में वो आपको नीचे लिखना है। तीसरा पुस्तक किसके बारे में लिखा था। पुस्तक में किसके बारे में लिखा था। घर के बारे में, स्कूल के बारे में, अस्पताल के बारे में। आपको निश्चित पता होगा, आपको उत्तर मिल गया होगा, तो बच्चों उसको नीचे आपको लिखना है। रोहित और कुम्मी को गृह कार्य किससे मिलता था। पिताजी से, अध्यापक से या मशीन से। इन तीनों में जो सटीक उत्तर है, जो सही उत्तर है बच्चों, उसको आपको खोज के लिखना है। बच्चों यह एक विदेशी है। नीचे ऑप्शन है कहानी, गज़ल, कविता। तो इनमें क्या सही है वो आपको यहाँ पर भरना है और उसका उत्तर नीचे भी लिखना है। बच्चों अब मैं आपकी सुविधा के लिए इनके उत्तर भी बता देता हूँ। पहले आप स्वयं करेंगे, उसके बाद इनके उत्तरों का मिलान करेंगे। बच्चों पहले का सही उत्तर है रोहित। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है सन 2155। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है स्कूल के बारे में। चौथे प्रश्न का सही उत्तर है मशीन। और पांचवें या अंतिम प्रश्न का उत्तर होगा कहानी। अब बच्चों आप अपने उत्तरों का मिलान कर लिए होंगे और आप इनको यथास्थान लिख दीजिए।
बच्चों अगला शीर्षक है पाठ का सार। यह एक विदेशी कहानी है। इस कहानी के लेखक आइजक असीमोव ने भविष्य में होने वाली तकनीकी बदलावों को रोचकता तथा गंभीरता से बताने का प्रयास किया है। बच्चों, इसमें भविष्य की शिक्षा पद्धति की कल्पना की गई है। यह घटना 17 मई 1955 की है। इसमें कुम्मी रोहित 2 बच्चे हैं। ये दोनों बच्चे अपने घर में एक मशीन के माध्यम से अपनी पढ़ाई करते हैं। एक दिन रोहित को पुरानी पुस्तक मिलती है जिसमें पुरानी शिक्षा पद्धति का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार बच्चे स्कूल जाकर पढ़ते हैं और उन्हें पढ़ाने वाले स्त्री पुरुष होते हैं। वहीं रोहित और कुम्मी को मशीन से पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। बच्चों, वो सोचते हैं कि काश वे भी अपनी उम्र के बच्चों के साथ स्कूल जा पाते और उनके साथ पढ़ पाते। बच्चों, ये पाठ का सार है। बच्चों, अगला शीर्षक है रचनात्मक कार्य। अपने दोस्त के बारे में 5 वाक्य लिखो। बच्चों, आप अपने दोस्त का नाम लिखिए और उनके बारे में 5 वाक्य लिखिए। बच्चों, आज इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव लिखें और बच्चों वीडियो को पहले देखने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे अगली वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। बच्चों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।